हेलो दोस्तों, राधे राधे, जय श्री मन्नारायण, जय श्री कृष्ण। उम्मीद करती हूँ कि आप लोग अच्छे होंगे, जहाँ होंगे स्वस्थ मस्त अपने अपने कामों में व्यस्त होंगे। मैं भी ठीक हूँ। तो चलिए, 2-3 दिन से मेरा वीडियो नहीं जा रहा था। तो क्यों नहीं जा रहा है मेरा वीडियो? काहे कि मेरा बेटा का, मेरी बड़ी वाली बेटी का माता जी निकली है, जो माता रानी, इसीलिए नहीं जा रहा है। और उसी में मेरा भी तबीयत बहुत ज़्यादा काफ़ी ख़राब है। तो वीडियो बनाने का मन नहीं कर रहा है, कोई काम धंधा नहीं कर पा रही हूँ, तो वीडियो कैसे बनाएं। तो यही मेरा काम है। जब मैं इस लाइन में आ गई हूँ तो ये मेरा काम है। मैं जिस तरह से रहूँ, वीडियो डालना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो मैं वीडियो अभी सोची हूँ कि चलिए डाल दें। काहे कि 12:11 हो रहा है। अभी मैं अपने किचन में खाना बना रही हूँ। तो आप लोग भी समझ सकते हैं कि जब तबीयत ख़राब होता है तो खाना वाना बनाने का दिल नहीं करता है, काम वाम करने का दिल नहीं करता है। तो मेरा भी तबीयत ख़राब है। तो एक मेरी छोटी वाली, जो बीच वाली लड़की है, उन्हीं का तबीयत ठीक है। तो वो जितना काम होता है, उनको जितना आता है उतना कर कर के रख देती है। हमारे पति जी का तबीयत, हमारा तबीयत और मेरा बेटा बेटी का तबीयत, हमारे घर पर सारे कोई का तबीयत बहुत ज़्यादा काफ़ी ख़राब है। तो आप लोग भी समझ सकते हैं कि घर परिवार कोई ठीक नहीं रहता है तो कोई काम करने का मन नहीं करता। इसीलिए मेरा तबीयत ठीक नहीं है। तो कोई काम, जब सारा कोई का तबीयत ख़राब रहता है, मेरा तबीयत ठीक रहता है, तो हम सारे काम संभाल लेती और संभालती हूँ हमेशा। तो मेरा भी तबीयत ठीक नहीं है। देखिए, जो मेरी बीच वाली लड़की उधर जा रही है, उनका तबीयत एक ठीक है घर में। तो जितना काम होता है वो करती है, और जितना उनको आता है उनसे हो जाता है वो कर लेती है। नहीं तो मेरा तबीयत, मेरा पति जी का तबीयत, हमारे बेटा बेटी का तबीयत, सारा कोई का तबीयत ख़राब है। पता नहीं हमारे घर में किसका नज़र लग गया है, किसका नहीं, पता नहीं। भगवान क्या चाहते हैं क्या नहीं। तो चलिए, अभी तो थोड़ा बहुत ठीक हो। मेरे गला से बोला नहीं जाता है, यहाँ पर बहुत ज़्यादा दर्द कर रहा है। गला फंस गया है, सर्दी बुखार, कमर में सारा, पूरा शरीर में दर्द है। क्या ही बताइए आप लोग से। तो बोला नहीं जाता है कि क्या बोला क्या नहीं। तो चलिए, सोची हूँ कि अभी हम खाना बना रही हूँ तो थोड़ा बहुत यहीं पर बैठ कर के वीडियो बना ले। नहीं तो हम नीचे जाएंगे तो सो जाएंगे। कि इतना ज़्यादा कमज़ोरी हो गया है कि हमें बोलने का मन नहीं कर रहा, सिर्फ नींद आ रहा है। दिन भर रात भर मन करता है कि सोते रहे। तो मेरा छोटा वाला, बड़ी वाली बेटी कहते हैं पर माता रानी आई है, आसन आई है उनको। तो रात भर हमारे पति जी जाग करके हम लोग ध्यान करते हैं। काहे कि उन लोगों को देह में, जानते हैं आप लोग कि माता रानी का आसन आता है तो कितना देह में बेचैनी रहता है। तो उन लोगों का बच्चा है, लो बेचैनी बहुत ज़्यादा होता है। तो संज्ञान को जब होता है, माता रानी आती है तो इतना ज़्यादा बेचैनी होता है कि रोने लगते हैं हम लोग। अच्छा कुछ नहीं लगता, इधर उधर भागते हैं। बच्चा लोग इतना दुख बर्दाश्त कर करके चलते हैं कि क्या बताए आप लोग। बच्चा बहुत ज़्यादा दुख बर्दाश्त करते हैं लोग, तो बहुत ज़्यादा बर्दाश्त करते हैं। हम लोग से देखा नहीं जाता है तो हम लोग बैठ करके उन लोगों को सेवा जितना होता है उतना माता रानी को हम लोग सेवा, हम हमारे पति जी करते हैं। और रात भर नहीं सोते हैं, रात भर लेकर आज भोर में 3 बजे भोर से हम ले करके अपने छोटा वाला लड़का को, जो दुकान का, जो बाहर द्वार पर हम बैठे थे। काहे कि हमारे बेटा के देह में इतना ज़्यादा बेचैनी, इतना ज़्यादा बेचैनी है कि हम क्या ही बताएं। 3 बजे भोर से ले करके हम 5 बजे भोर तक अपने दुकान वाला गेट के पास बैठे थे। काहे कि खुला हवा लग रहा था मेरा बेटा का। तो थोड़ा उनको मन अच्छा लगता है तो बोलता है कि मम्मी हमको ले करके बाहर चलो। तो कहाँ जाए, वहीं पर ले करके बैठे थे हम। तो देखिए, हम लोगों पर इतना ज़्यादा मुसीबत पड़ गया है कि हम कहाँ जाए कहाँ नहीं, घर छोड़ करके हम लोग को कुछ समझ में नहीं आता है। मन करता है कहीं पर बैठ करके जा खूब पुका फाड़ करके रोएं, लेकिन रोने से कुछ नहीं होता है। तो क्या ही बताए, समझ में नहीं आ रहा है कि हम क्या कहें क्या नहीं कहें। अब कहाँ हम लोग जाए, घर छोड़ करके कहाँ नहीं जाए। काहे कि दुकान में हम लोग पैसा लगा दिए है और घर में भी पैसा लगा दिए हैं, तो हम लोग कहाँ जाए। लेकिन ज़्यादा दिक्कत हो गया, बहुत ज़्यादा दिक्कत हो रहा है हम लोगों को शरीर से, जब देह से लेकर के देह से। नहीं तो हमारे घर में कुछ खाने पीने का या कुछ भी का कमी नहीं है। शरीर से लेकर के हम लोग इतना कष्ट काट रहे हैं कि क्या बताएं आप लोग से। तो देखिए, कितना दिन तक भगवान हम लोग से परीक्षा लेते हैं। परीक्षा देने के लिए हम लोग तैयार हैं। काहे कि जितना भगवान परीक्षा लेंगे उतना हम लोग भगवान को परीक्षा देंगे। भगवान
जहाँ तक हम लोग को ले जाएंगे वहाँ तक हम जाएंगे। काहे कि इंसान से हम लोग का कोई उम्मीद नहीं है, जितना उम्मीद है उतना भगवान से उम्मीद है। तो देखिए यहाँ पर भगवान जी बैठे हैं। पूजा पाठ करने वाला नहीं है, सिर्फ हम लोग भोले बाबा को और राधा रानी लड्डू गोपाल को नहवा करके अब भोग लगा देते हैं। तो भोग लग गया है, बिना लहसुन प्याज को खाना बना करके हम लगा दिए हैं भोग। लेकिन हम अपने और अपने पति जी को खाने के लिए अभी खाना बना रहे हैं। बच्चा लोग तो खा भी नहीं रहा है, उन लोगों को मन नहीं कर रहा। आप लोग भी समझ सकते हैं कि जब बुखार हो जाता है ना और दुख पड़ता है ना, तो घर का गार्जियन का कुछ भी अच्छा नहीं लगता है। जिसके ऊपर पड़ता है वही जानता है कि हम किस सिचुएशन से निकलती हैं, किस सिचुएशन से मेरा ज़िंदगी निकल रहा है, कट रहा है। हम ही जानते हैं, हमारे पति जी जानते हैं, एक भगवान जान रहे हैं जो इस सारा सृष्टि को देखभाल कर रहे हैं। वहीं भगवान जानते हैं कि किस सिचुएशन से हम लोग निकल रहे हैं। कोई जिसका देह पर है जिसके। तो दोस्तों वीडियो को रोक करके नीचे गए हैं हम अभी, काहे कि हमारे घर से हमारे चाचा जी आए हैं कार्ड ले करके। शादी पड़ा है हमारे भाई का, छोटा वाला भाई का। तो हमारे चाचा आए हैं कार्ड ले करके कि 25 तारीख को शादी है, 24 का शिव चर्चा। तो दिन रखे हैं कि 23 तारीख को शाम को आ जाना है। तो हम बोले हैं कि ठीक है। तो अपने बहन के शादी में हम नहीं गए थे तो हमारे चाचा गुस्सा थे। तो अभी हमारे घर पे आकर के कार्ड, गुस्सा नहीं थे लेकिन उनको मन में दुख लगा कि क्यों नहीं आई। तो हम नहीं गए, काहे कि मेरा तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब था, हम हॉस्पिटल में भर्ती थे उस दिन, इसीलिए नहीं गए थे। हमारे चाचा का पता नहीं था कि हमारी बेटी का तबीयत ख़राब है। तो देखिए अभी खुशी लगा, तो उनको पता नहीं था कि तबीयत ख़राब था, इसीलिए थोड़ा बहुत उनको गुस्सा आया। तो हमसे तो कुछ नहीं बोला, हम जाते थे तो अच्छे से बोलते थे। लेकिन हमें समझ में आया था कि हमारे चाचा गुस्सा है। लेकिन हमारे घर पे अभी आए हैं कार्ड देने के लिए। तो देखिए हम जाएंगे, ज़रूर जाएंगे, किसी भी हालत में रहेंगे तो हम जाएंगे। काहे कि हम अपने चाचा का नहीं छोड़ेंगे। छोटे से ले करके इतना बड़ा हो चुकी हूँ, हमारे चाचा कुछ भी हमको नहीं बोले हैं। बहुत अच्छा से हम लोग उसको बोलते थे घर से। तो हम जाएंगे अपने चाचा के घर, जरूर जाएंगे। तो हम जाएंगे तभी तो हमारे घर पर आएंगे। तो कोई लोग बोलता है कि तुम्हारे घर पे तुम्हारे बेटा बेटी को शादी पड़ेगा तो तुम्हारे घर पे कोई नहीं। अरे हम इतना बना दिए हैं कि हमारे घर पे जितना लोग आ जाएगा उतना लोग, जिन बोलते हैं ना उनके घर पे नहीं जाएगा लोग। तो धन से नहीं होता है, मन से होता है। इतना हम बना दिए हैं लोग के साथ व्यवहार की, जिसके साथ हम रहते हैं ना वही लोग जानते हैं। 1 घंटा के लिए जिनके साथ हम खड़ा हो जाते हैं, दोबारा हमको न खोजते हैं लोग क्यों नहीं आई है। समझ में आ गया? जो लोग इस तरह से बोलते हैं उन्हीं लोग को हम बोल रहे हैं कि इतना। तो दोस्तों मेरा तबीयत खराब है, तो सुख में जिन लोगों को हम इतना ज़्यादा किए हैं, जान से बढ़ करके, अपने माता पिता से बढ़ करके हम जिनको इतना दुख उनको पड़ा था तो हम किए थे। और जब हम पे पड़ा है तो इस तरह से वो लात मारे हैं लोग कि हम क्या बताएं। तो आप लोग को भी समझ में आता होगा कि जिस लोग को आप किए होंगे दुख में, आप लोग को पड़ जाता है। तो जिनके किए हैं आप लोग, उन्हीं लोग आँख से अनदेखा कर देते हैं लोग, आँख से देख करके, कान से सुन करके अनदेखा कर देते हैं, नहीं आते हैं लोग। तो चलिए कोई बात नहीं, आज हमारे साथ है तो कल उन लोगों के साथ होगा। ये सारा दुनिया का यही रीत है कि जब हमारे पर एक दुख पड़ा रहता ना तो हम रोते रोते मर जाते, अपने जान देते। लेकिन इस पूरा दुनिया संसार के लिए है कि दुख कोई को नहीं छोड़ा है। दुख न अमीरी न गरीबी देख करके आता है, ना जात ना पात देख करके आता है, ना धर्म ना अधर्म देख करके आता है। किसी के साथ दुख सुख हो जाता है। तो हम इतना हम कर दिए हैं, इतना हमारा दिल में इतना दर्द है, इतना दर्द, हम क्या क्या बोल सकती हूँ। लेकिन अपने मन को कंट्रोल कर करके बोल रही हूँ, वीडियो बना रही हूँ, नहीं तो हम क्या क्या बोल देती तो समझ में नहीं आता। अजीब इतना हम बेकार बात बोल देते कि जो सुनते ना उनके कान पक जाता है। लेकिन अपने मन को समझाए हैं कि खराब बात नहीं बोला जाता है। तो समझ सकते हैं आप लोग।
कि जिनको हम इतना ज़्यादा किए हैं, इतना उनको कोई पूछने वाला नहीं था, दुख था ना तो उनको कोई पूछने वाला नहीं था। उनको देह पर जो थूकता नहीं था, वो बोलता है लोग कि चीता मर जाएगी ना तो उनको चीता छूने हम लोग नहीं जाएंगे। तो जो बोलता है कि उनको चीता छूने हम लोग नहीं जाएंगे, वो मर जाएगी तो हम अपने छोटा बेटा को छोड़ करके, 1 साल के बेटा को छोड़ करके हम जहाँ लोग हमको कहे कि यहाँ पर चलो वहाँ पर चलो, वहाँ हम गए हैं। आज हमारे पर पड़ा है तो जिनके साथ हम इतना अच्छा किए हैं, उनके दुख सुख में काम आए हैं, उन लोग हमको देख करके पसंद नहीं करते हैं कि इस तरह से हो, इस तरह से। दुख सुख भाई भाई है। तुम लोग को जितना तुम लोग हम पर हमके दुख कष्ट दी है लो नो, हम आज इस पर सोशल मीडिया पर ला देंगे ना तो आप लोग पर लोग थूकेगा, लोग थूकना भी पसंद नहीं करेगा, घिन आएगा थूकने में भी। तो क्या बताएं, हम अपने माँ बाप को इज्जत करती हूँ, इज्जत रखती हूँ अपने सास ससुर को, इसीलिए हम नहीं कुछ कह रही हूँ। नहीं तो हमारा मन भी है कि हम कुछ कह दें। समझ में आ गया। जो बोलती थी कि वो मर जाएगी ना तुमको चित्ता छूने नहीं जाएगा, या करेंगे वह करेंगे, वही लोग आज आरती उतार रहा है थाली में लेकर के, काहे को पैसा करा रहा है। जब पैसा है ना तो कोई भी पूछ सकता है, जब है नहीं रहेगा तो कोई नहीं पूछेगा। समझ में आ गया। आजकल पैसा है, पैसा हर इंसान को गिरा देता है, हर इंसान को पैसा उठा देता है, हर इंसान को पैसा गिरा देता है। समझ में आ गया। लेकिन पैसा से प्यार नहीं खरीदा जाता है, पैसा से किसी को व्यवहार प्यार कीमत नहीं खरीदा जाता है। समझ में आ गया। घटिया किस्म का इंसान हम किए हैं ना, आज हमको पता चल रहा है कि आज हम पे पड़ा है, हमारा दिल क्या कर रहा है, कह रहा है। आज हम पे पड़ा है तो जिसके हम किए वो झांकी नहीं पा रही है। दूर रहती है तो बोलती है कि किधर है बेटवा, किधर है बेटिया, भतीजवा भतीजिया किधर है। समझ में आ गया ना। इतना आपसे कह दिए कि दूर रहती है तब फ़ोन करती है तो बोलती है कि किधर है, और जब पास में आई है तब ताकने नहीं आती है कि किस तरह से हुआ, किस तरह। हम अपने घर पे जाती हूँ तो हमारे भाई भतीजा अब भौजाई हम सारे को ही के एक समान समझते हैं। समझ में आ गया। चुतिया घटिया किस्म के आदमी, घटिया है लोग, घटिया। थोड़ा सा शर्म आना चाहिए कि हमारे दुख में कितना की है। छोटा सा बच्चा, साल भर के बच्चा अपने घर पे 5 ठो बच्चा छोड़ करके हम घटिया किस्म के आदमी के साथ जहाँ जाती थी तहाँ हम जाती थी उनके साथ। आज वो घटिया का समझ में नहीं आ रहा है। तुमको तो रोने का आँख नहीं जुड़ेगा, रोने का आँख नहीं जुड़ेगा एक दिन। जितना हम पे कष्ट है ना हम ही जानते हैं। रोने का तुम लोग पर पिलुआ पड़ेगा, पिलुआ। हमारा जब आई जितना हमारे ये दिल रो रहा है ना, भगवान तुम लोग को सारा आशीर्वाद देंगे। पिलुआ पड़ेगा, वो का प्लास्टिक का पिलुआ, ना गलने से गलेगा ना मरने से मरेगा, टरप टरप के तुम लोग मरेगी। समझ में आ गया। दांत चियार रही है, जब जब देखती है ना हमको तब तब ये सारी कुतिया दांत चियारती है। हरामी पिल्ली दांत चियार रही है। देख देख कर क्या हंसेगी लो। हमारे तो ये भगवान हंसवा रहे हैं, नहीं तो इंसान के हंसने से कुछ नहीं होता है। तो हम भगवान पर भरोसा करते हैं, काहे कि हम हमेशा भगवान के शरण में झुके रहते हैं, इंसान के शरण में नहीं। जब को हमको हाथ जोड़ना है ना तो हम भगवान के आगे हाथ जोड़ करके अपना दुख सुनाएंगे, तुम लोग से नहीं। चुतिया हरामी घटिया धन के घमंड पर मरती है, धन को ही लेकर के नहीं जाता है, सिर्फ व्यवहार। अब आज धरती पर जो किया होता है वहीं लेकर के जाता है लोग, हम हो या दुनिया। हम घटिया कर्म करेंगे तो वहीं हमारा फल मिलेगा, वहीं भगवान देंगे। लेकिन हम किसी के साथ घटिया कर्म नहीं करते हैं। समझ में आ गया। तुम लोग का करतूत तो सोशल मीडिया पर रख दे ना तो लोग थूकना पसंद नहीं करेगा, भर भर के गाली देगा। समझ में आ गया ना। उतनी हरामी पिल्ली जिंदगी में कभी हमारे ओर उलट करके देखना मत। हम किस तरह से है, किस तरह मर भी जाएंगे तो हमारे चिता में हाथ भी नहीं लगाना तुम लोगों को, काहे कि तुम लोगों के चलते दिन हमारा आया हुआ है। चलिए हम इतना ही बोलेंगे दोस्तों।
काहे कि हमारे बहुत ज़्यादा गुस्सा हो गया है और लंबा वीडियो भी हो रहा है, लेकिन ज़्यादा हम बोल देंगे तो बहुत बेकार हो जाएगा। समझ में आ गया हरामी पिल्ली।